नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में अलग अलग 12 टाइम वर्ड को समझा था। एक बेहतरीन इंग्लिश, एक फराटेदार इंग्लिश बोलने के लिए आपको 12 टाइम वर्ड पे कमांड करने की जरूरत होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने पहले टाइम वर्ड पे काम करेंगे। हमारा पहला टाइम वर्ड है डू एंड डज। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टाइम वर्ड है डू और डज। जो भी सेंटेंस ता है, ती है या फिर ते है से अंत होते हैं, उन सेंटेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे खेलते हैं, मैं स्कूल जाता हूं, क्या आप पढ़ते हैं, क्या वह नहाता है। तो इन सभी सेंटेंस में आपने देखा ये सभी सेंटेंस ता है, ते है और ती है से अंत हो रहे हैं। इसका मतलब इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें अपने फर्स्ट टाइम वर्ड डू और डज का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे हमें समझना आवश्यक हो जाता है वो सभी सेंटेंस जिसमें डूअर, जिसमें सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे डू का। और अगर हमारा सब्जेक्ट और डूअर ही, शी, नेम, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन है तो हम लोग प्रयोग करेंगे डज का। राइट। इसके बाद हम लोग सेंटेंस रूल्स फॉर्मेशन देखते हैं। सेंटेंस को बोलने के लिए कैसे रूल्स का यूज किया जाएगा डू डज के सेंटेंस को बोलने के लिए। इसके बाद हम लोग रूल समझते हैं। So here we have formula to speak do and does sentences. For example, I am a first person here और आप हैं second person, you are you, right? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मैं एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, क्या आप खेलते हैं? तो इस सेंटेंस में खेलना एक क्या है? एक्शन है। डूअर क्या है? यू है। राइट। अब इस सेंटेंस को बोलने का तरीका होगा, इस सेंटेंस को बोलने के लिए फॉर्मूला होगा डू यू एक्शन। मीन्स क्या आप एक्शन करते हैं। मैंने फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से क्वेश्चन किया। अब आप रिप्लाई करेंगे मैं एक्शन करता हूं, मैं खेलता हूं। तो आपका रिप्लाई होगा आई एक्शन। ये हमारा अफर्मेटिव रिप्लाई है, ये हमारा पॉजिटिव रिप्लाई है। रिप्लाई नेगेटिव भी हो सकता है तो आप कहेंगे नेगेटिव रिप्लाई में आई डू नॉट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्वेश्चन पूछा क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले। आपने रिप्लाई किया आई प्ले, ये आपका पॉजिटिव रिप्लाई। आपका नेगेटिव रिप्लाई हो सकता है आई डू नॉट प्ले। डू नॉट को डोंट भी कहा जाता है। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से क्वेश्चन कर रहा है किसी भी थर्ड पर्सन के लिए, तो रूल होगा डज ही एक्शन। ही के बदले आप यहां पर शी भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई नेम भी यहां आ सकता है। अब सेंटेंस बोलने का स्टाइल क्या रहेगा? डज ही एक्शन। क्या वो एक्शन करता है, क्या वो खेलता है, क्या वो पढ़ता है। राइट। तो डज ही प्ले, डज ही डांस। आपने रिप्लाई किया हाँ वो खेलता है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा ही एक्शन प्लस एस ई एस। एक्शन के साथ एस और ई एस भी अटैच करना होगा। राइट। जैसे कि वो खेलता है तो राइट इज ही प्लेज। प्ले के पीछे एस भी लग जाएगा। अगर आप लोग इसे लिखते हैं ही प्ले, सो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस एंड राइट इज ही प्लेज। राइट। अब थर्ड रूल्स फॉर्मेशंस देखते हैं जहां पर फर्स्ट पर्सन सेकंड से क्वेश्चन कर रहा है एक ग्रुप के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, क्या वे खेलते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा डू दे एक्शन। रिप्लाई आप करेंगे दे एक्शन या फिर दे डू नॉट एक्शन। इन सभी तीनों रूल्स को एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। क्या आप नाचते हैं? डू यू डांस। मैं नाचता हूं आई डांस। मैं नहीं नाचता आई डू नॉट डांस। क्या वो पार्क जाता है? डज ही गो टू पार्क। वो जाता है। ही गोज टू पार्क। नहीं जाता ही डजंट गो टू पार्क। क्या वे मार्केट जाते हैं? डू दे गो टू मार्केट। जाते हैं दे गो टू मार्केट। नहीं जाते दे डू नॉट गो टू मार्केट। एट लास्ट नाउ वी हैव द मास्टर सेंटेंस। तुम क्यों खेलते हो, तुम कहां खेलते हो, तुम कब पढ़ते हो। तो ये हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला सेंटेंस है। राइट। ये मास्टर फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। स्टार्टिंग में आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मींस WH फैमिली वर्ड। एग्जांपल से समझते हैं। तुम कहां रहते हो, तो वेयर डू यू लीव। अगर सेंटेंस में नोट है तो नोट लगा दीजिए, अदरवाइज हटा दीजिए। आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, फॉर एग्जांपल, तो सेंटेंस क्या होगा वाई डू
you not speak English. Thank you so much.